welcome back to another video. In this video we will discuss about number line. हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो चल रही है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमने करना है फोर्थ क्वेश्चन। और इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें पता होना चाहिए, वो हमारे पास है नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन हमारे पास इस लाइन को कहते हैं जिसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब वो नंबर आया ग्रेटर नंबर है या स्मॉलर नंबर है, वो इस नंबर लाइन के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, अब आप ये देखिए ये नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रही है कि हमने एक रे ड्रॉ की जिसके जो दोनों साइड से कंटिन्यूड मोशन में है। मींस कि या देखिए ये काउंटिंग जो है, ये जो काउंटिंग लिखी है 1 से लेके 10 तक, ये आगे चलती जा रही है। ये एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी जो नंबरिंग है वो कंटिन्यूड है। इसी तरह यहाँ पर 0 से छोटे नंबर जो हैं वो लाइक -1, -2, -3, -4, -5 एंड अप टू सो ऑन। 0 से लेफ्ट साइड पर कौन से नंबर हैं? स्मॉलर नंबर। ठीक है, और 0 से राइट साइड पर कौन से नंबर हैं? वो हमारे पास नंबर है ग्रेटर नंबर। ठीक है, जबकि 0 बजाते खुद क्या है, इटसेल्फ 0 जो है वो एक न्यूट्रल है। लाइक अगर यहाँ पर मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो नंबर 4 है, लाइक ये जो नंबर 4 है, ये मेरे पास जो नंबर 4 है ये यहाँ पर मौजूद 3, 2, 1, 0 एंड मीन्स कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं ये इनसे ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, ये इन तमाम नंबर से नंबर ग्रेटर होगा। अब 4 से आगे जितने ऑनवर्ड्स नंबर है, लाइक ये हमारा नंबर 4 है, ये जो इससे आगे 5 है, ये 5 से लेकर 10 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर 4 से ग्रेटर हैं। देखिए लेफ्ट साइड पर जो नंबर होंगे वो नेगेटिव छोटे होंगे और राइट साइड पर जो नंबर होंगे वो बड़े होंगे। इसी तरह ये देखें 0 जो है, इसके राइट साइड पर जितने भी नंबर हैं ये पॉजिटिव नंबर है, मींस ग्रेटर है। और 0 से लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? स्मॉलर हैं। डेट्स वाई 0 से छोटे हैं, इसलिए इनके साथ एक नेगेटिव साइन जो है वो लगाया गया है। 0 इटसेल्फ क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन दी नंबर लाइन। ये जो नंबर हमारे पास उन्होंने रैशनल नंबर दिया है, रैशनल नंबर है ये, और इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, या फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर लाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नंबर लाइन जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में 0 है, और 0 के राइट साइड पर जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, 1, 2, 3 एंड अप टू 10, और आगे ये नंबरिंग चलती जा रही है। और 0 के लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर हैं वो 0 से स्मॉलर हैं। हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? इस 2/3 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि टीचर यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं है, तो हम इस फ्रैक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का आपको मैं एक तरीका बता देती हूँ कि अगर तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, देखिए ये हमारा न्यूमिनेटर है 2 और आपका डिनोमिनेटर क्या है? 3। अगर तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है, देन आपका ये जो भी नंबर होगा वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका जो भी नंबर, ये जो नंबर गिवन होगा ना, ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। अब आपने ये तो हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर बड़ा है, इस वजह से ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करना है? आपने क्या करना है, ये देखिए डिनोमिनेटर का नंबर हमारे पास क्या है? 3। आपने 0 और 1 के दरमियान में आपने 3 पोर्शंस बनाने। 3 पोर्शन किस तरह बनाएंगे? अगर आप एक लाइन लगाते हैं तो ये 2 पोर्शन बन गए, अगर आप दूसरी लाइन लगाते हैं तो अब आप देखें 3 पोर्शन बन गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये देखें एक पोर्शन आपके पास ये वाला बन गया, एक आपके पास ये वाला बन गया और एक आपके पास ये वाला बन गया। ठीक है, आपके पास 3 पोर्शंस बन गए हैं। अब देखें आपने पहले डिनोमिनेटर को देखते हुए 3 पोर्शन बना लिए, अब आपने न्यूमरेटर को फॉलो करें। न्यूमरेटर आपके पास क्या है? 2। ठीक है, 2 है। फर्स्ट लाइन आपकी ये है, फर्स्ट लाइन आपकी है ये, जो कि फर्स्ट लाइन 0 के बिल्कुल बाद है। उसके बाद आपके पास सेकंड लाइन है, आपने क्या करना है, ऊपर नंबर क्या गिवन है? 2, तो आपने इस सेकंड लाइन के ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है और ये आपका इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3 को। ठीक है, 2/3 की रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 और डिवाइडेड बाय 3। आई होप
ओके इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है -4/5 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो हमारे पास था 2/3। अब 2/3 के साथ कोई साइन नहीं था, नेगेटिव साइन नहीं था, तो इट मीन्स हमने उसको 0 से राइट साइड पर रिप्रेजेंट किया क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर था। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर। सेम वही प्रोसीजर है, इसका डिनोमिनेटर भी बड़ा है, डेट्स वाई इसका डिनोमिनेटर भी देखें बड़ा है, और इट मीन्स कि ये भी 0। और अब -1 को यूज करेंगे, 0 एंड -1 के दरमियान आपका नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ माइनस साइन है। ठीक है, अब 0 और -1 के दरमियान आपका जो फ्रैक्शन है -4/5 ये आएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 और -5 के दरमियान 5 पोर्शंस बना लेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास ये हम 4 लाइंस लगाएंगे, जितने आपने पोर्शंस बनाने होते हैं ना, आपको 5 पोर्शन चाहिए, 4 लाइंस लगाएं, आपके पास 5 पोर्शन आ जाएंगे। ये देखें, ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरी लाइन लग गई, ये हमारे पास तीसरी लाइन लग गई, और ये हमारे पास चौथी लाइन लग गई। अब आप ये देखें, एक पोर्शन ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला, और एक इन दोनों के दरमियान है, और एक जो पांचवा ये। अब आपने ये करना है माइनस, क्योंकि साइन है तो आपने ऊपर नंबर क्या है 4, तो फर्स्ट लाइन ये हमारे पास फर्स्ट लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी। और इस चौथी लाइन से आपने जो फोर्थ लाइन के ऊपर आपने मार्क कर देना है। अब जब फोर्थ लाइन के ऊपर मार्क करेंगे तो ये आपके पास इधर इस पॉइंट पर आपका -4/5 आ जाएगा। -4/5 आपके नंबर लाइन पर लोकेट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सेम हमने वही काम किया है, हमने पहले डिनोमिनेटर को देखा, इसमें नंबर 5 था, और हमने क्योंकि नेगेटिव नंबर था, डिनोमिनेटर बड़ा था, तो हमें पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है, लाइक ये 1 है, 1 होल है, और 3/4 है, लाइक 1 और 3/4। वो लिखने में थोड़ी सी इससे कंफ्यूजन नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इस तरह से एक 1 होल है और 3/4 हमारे पास फ्रैक्शन है। अब आपने क्या करना है, पहले हमारे पास जो होता था सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन होता था। अब ये देखें, हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शन होता था, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला नहीं होता था, होल वाला पार्ट नहीं होता था। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे पास होल भी आ गया, फ्रैक्शन भी हो गया। जब हमारे पास फ्रैक्शन होता था तो हम देखते थे कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ रही है। और देखें, ये पूरा का पूरा नंबर जो हमें गिवन है रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पॉजिटिव है, तो इट मीन 0 के राइट साइड पर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास होल क्या है, 1 है, तो इट मीन्स के ये नंबर 1 के आगे आगे अपने पोर्शंस बनाएगा। इट मीन्स के 1 के बाद ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये तो बात पता चल गई हमें यहाँ से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 था, तो ये 1 के बाद जितने 1 और 2 के दरमियान जो है ये नंबर लाई करेगा। अब इसके पोर्शंस बनाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 1 के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारे पास 1 है, और ये 1 के दरमियान हम ये वाला पोर्शन सारा यूज करेंगे। अब देखिए, डिनोमिनेटर में क्या नंबर गिवन है, 4, तो 1 और 2 के दरमियान 4 पोर्शंस बनाते हैं। 4 पोर्शंस चाहिए तो इट मीन्स 3 लाइंस लगेंगी। ये हमारे पास लग गई पहली लाइन, ये हमारे पास लग गई दूसरी लाइन, और ये हमारे पास लग गई तीसरी लाइन। अब आप देखें, एक पोर्शन ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, और चौथा पोर्शन ये वाला। अब देखिए, ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा नंबर गिवन है, न्यूमरेटर में नंबर गिवन है 3rd, तो इट मीन्स कि हम ये वाली लाइन जो है, दिस वन, यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे। इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन किसी किस्म की ना हो। ओके, यहाँ पर 3rd लाइन हमारे पास ये वाली बन रही है, इसके ऊपर हम जब लाइन लगा लेंगे तो ये हमारे पास नंबर क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करेगा जो हमें नंबर गिवन था, 1 एंड 3/4। 1 हमने क्या यूज किया, हमने नंबर लाइन पे चेक करने के लिए यूज किया कि किस नंबर के बाद हमारे पोर्शन बनेंगे, और डिनोमिनेटर का यूज किया पोर्शन बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है, वो हमारे पास है -2 एंड 5/8। -2 हमारे पास होल है, और 5/8 जो है हमारे पास फ्रैक्शन है। इसको मैं जरा सिंपल करके लिख देती हूँ ताकि -2 एंड 5/8 हमारे पास ये हो गया फ्रैक्शन। अब आप देखें, होल से आपको पता चल रहा है कि ये आपका जो नंबर, जो पूरा फ्रैक्शन है, ये आपका -2। अब देखो, ये +2 है, ये +1 है, ये -1 है, और ये -2 है। इट मीन्स कि ये -2 के बाद लाई करेगा यहाँ पर, लाइक ये जो सारा पोर्शन है
ये वाला इधर ये लाई करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर लाई करेगा क्योंकि माइनस में है और -2 हमें वो बता चुका है, तो इट मीन्स 2 के बाद लाई करेगा। अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि -2 के बाद लाई करेगा। उससे अगला क्या है, 5/8, डिनोमिनेटर में 8 है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमने -2 और -3 के दरमियान 8 पोर्शंस बनाने हैं। अगर आप 7 लाइंस लगा देते हैं तो इट मीन्स आपके 8 पोर्शंस बन जाएंगे, क्योंकि जितने पोर्शन आपको रिक्वायर्ड होते हैं उससे एक कम लाइन लगा देते हैं। मैं यहाँ पर 7 लाइन लगा देती हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मैंने 7 लाइंस लगा दी हैं। ये मेरा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप स्केल से मैयर करके लगाइएगा। ठीक है, ताकि आपको ये मेरा डिस्टेंस अगर कम आ रहा है तो आप लोगों का कम ना आए। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने करना है न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर क्या है, 5। अब हमने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है। ये फर्स्ट लाइन है -2 के बिल्कुल साथ जो है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमने फिफ्थ लाइन पर जाकर हमने लाइन लगा देनी है, और ये लाइन जो है हमारे इसको रिप्रेजेंट करेगी कि हमारा गिवन नंबर जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, नंबर लाइन के यहाँ पर लाई करेगा। ओके, ये हमारे पास नंबर आ गया है -2, और ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 एंड 5/8। ये अब तक जो हम कर रहे थे ये सारे रैशनल नंबर से। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, और